आसमान से बरसती मौत और रनवे पर धधकती आग की लपटें। जरा सोचिए, आप एक सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद कर रहे हो और अगले ही पल पूरा आसमान धुएं के काले गुब्बार से भर जाए। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर आज असम के जोरहाट एयरबेस पर देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना का एक शक्तिशाली विमान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उड़ान भरता है, वो अचानक से क्रैश हो गया है। विमान में आग लग गई है और चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है। लेकिन बता दें कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न छिपा है, क्योंकि ठीक इसी तरह का एक और खौफनाक हादसा आज से ठीक एक साल पहले कल ही के दिन अहमदाबाद में भी हुआ था। क्या जून का ये महीना हमारे आसमान के रक्षकों के लिए कोई बुरा साया लेकर आता है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की एक एक इनसाइड स्टोरी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बता दें कि असम का जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन, जो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा सेंसिटिव और महत्वपूर्ण माना जाता है, रोजाना की तरह यहाँ भी रूटीन ऑपरेशंस चल रहे थे। भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद मालवाहक विमान AN-32 अपनी उड़ान पर था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से संपर्क किया था और लैंडिंग की अनुमति यानी परमिशन मांगी थी। विमान धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही इसके पहियों ने जोरहाट एयरफील्ड की जमीन को छुआ, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। लैंडिंग के ठीक दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मानते हैं तो विमान एयरफोर्स स्टेशन के परिसर के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त यानी कि क्रैश हो गया था। क्रैश होते ही विमान के फ्यूल टैंक में भीषण ब्लास्ट हुआ और देखते ही ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में कई किलोमीटर दूर से काले धुआं के गुब्बार जो है वो देखने को मिले। एयरबेस पर तुरंत इमरजेंसी सायरन बज उठे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचती हैं और दौड़ना शुरू कर देती हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और विमान के भीतर मौजूद जो लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस हादसे ने भारतीय वायुसेना और एक्सपर्ट्स को इसलिए भी चौंका दिया है क्योंकि ये टाइमिंग बेहद डरावनी है। ठीक पिछले साल कल ही के दिन अहमदाबाद के पास भी एक ऐसा ही दर्दनाक विमान हादसा हुआ था। अब जरा सोचिए, पिछले साल की वो तारीख और आज का ये दिन महज कुछ ही घंटों का फासला है और कहानी बिल्कुल नहीं। लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त अचानक से तकनीकी खराबी आ जाना और विमान का क्रैश हो जाना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि ठीक एक साल बाद दोबारा उसी वक्त देश को दहला देने वाली खबर फिर से सामने आ चुकी है? क्या मौसम का कोई ऐसा बदलाव है या फिर विमानों के मेंटेनेंस से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो ठीक इसी समय पर भारी पड़ सकती है? इस कनेक्शन ने अब तक कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। इस वक्त जोरहाट एयरबेस का क्या यहाँ पर स्थिति है? भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने आधिकारिक तौर पर इस एक्सीडेंट की पुष्टि कर दी है, लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों को बाहर निकाला है, कुछ लोग वहाँ पे थे, कितने लोग यहाँ पर मतलब गंभीर रूप से घायल हुए, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। उसका इंतजार चल रहा है। जब तक हम ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि असम के मतलब वायुसेना के मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो चुका है और बाकी की विस्तृत विवरणों का अभी तक इंतजार किया ही जा रहा है। विमान में कितने क्रू मेंबर सवार थे, उनकी स्थिति क्या है और इस हादसे में कितना नुकसान हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी और पुख्ता जानकारी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से हमारी एविएशन सिस्टम और इन विमानों की सुरक्षा पर बड़े और गंभीर सवाल उठा दिए। आखिर रनवे पर लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ होगा कि विमान ने नियंत्रण खो दिया? क्या ये कोई इंजन फेलियर था या फिर रनवे की कोई तकनीकी समस्या? इस हादसे के पीछे की जो असली वजह थी, ये तो वायुसेना की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसकी जांच चल रही है, फिर वो साफ कर पाएगा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि विमान में सवार हमारे सभी जाबाज सुरक्षित हों। इस घटना से जुड़ी सारी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।